नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रारंभिक रूपांतरण। प्रारंभिक रूपांतरण, कुछ रूपांतरण ऐसे हैं जो हमें अलाउड है, हमें लागू कर सकते हैं मैट्रिक्सों के ऊपर। ऐसा करने के बावजूद भी आपकी जो मैट्रिक्स है वो तुल्य ही बनी रहेगी। जैसे आपकी पहली थी ए मैट्रिक्स, उसकी जैसे ही तुल्य मैट्रिक्स आपको और प्राप्त हो जाएगी, मतलब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। जो मैट्रिक्स आपकी ए थी उस पर अगर आप ये प्रारंभिक रूपांतरण जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो आप उस पर यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका मैट्रिक्स पहले की तरह ही इक्विवेलेंट बनी रहेगी। क्या क्या रूपांतरण है इसमें? दो प्रकार के रूपांतरण आते हैं, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति के प्रारंभिक रूपांतरण, दूसरा आता है स्तंभ के प्रारंभिक रूपांतरण। कुछ चीजें आपको अलाउड है, वो क्या क्या है? आप पंक्तियों को बदल सकते, आपस में पंक्तियों को इंटरचेंज कर सकते। सपोज कीजिए आपने आर आई पंक्ति को आर जे के स्थान पर रख दिया और आर जे को आर आई के स्थान पर रख दिया, आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आप किसी भी पंक्ति में कोई भी पंक्ति जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। किसी भी पंक्ति में कोई भी पंक्ति जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। सपोज कीजिए आपने कहा कि मुझे आर जे पंक्ति लेनी है, उस आर जे पंक्ति के अंदर मुझे जो आर आई पंक्ति है उसको के से गुणा करके जोड़ना है, तो आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अगर आप घटाना चाहें तो घटा सकते हैं, ये अलाउड है। ये पंक्ति रूपांतरण कहलाते हैं, पंक्ति के प्रारंभिक रूपांतरण कहलाते हैं। ये चीजें जब आप स्तंभ में करते हैं, अगर आपने कहा कि सी आई स्तंभ को मैं सी जे स्तंभ से बदलना चाहता हूँ, मतलब पहले स्तंभ को दूसरे से या दूसरे को पहले से बदलना चाहता हूँ, या आप चाहते हैं कि भाई मैं इस वाले स्तंभ के अंदर ये वाला स्तंभ जो है इसे इससे गुणा करके जोड़ना या घटाना चाहता हूँ, तो आप उसे जोड़ या घटा सकते हैं। इन्हें कहते हैं प्रारंभिक रूपांतरण। ऐसा करने के बावजूद भी आपकी जो मैट्रिक्स है वो इक्विवेलेंट बनी रहेगी, तुल्य बनी रहेगी। इसे तुल्य मैट्रिक्स कहते हैं। ए तुल्य है बी के। अगर आपने रूपांतरण लगाए भी नंबर बदल जाएंगे, रिपीट करो, ऐसा करने पे आपके नंबर बदल जाएंगे, लेकिन विश्वास कीजिए ऐसा करने के बावजूद भी आपकी जो मैट्रिक्स की तुल्यता है वो पहले जितनी ही बनी रहेगी। ए तुल्य है, ये बीच का चिन्ह है, तुल्य कहलाता है। ए तुल्य है बी के, मतलब जैसी ए है वैसी बी है। एक्चुअली काफी हद तक ये दोनों एक जैसी है, बस थोड़े से नंबर चेंज हुए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसे कहते हैं प्रारंभिक रूपांतरण या ई ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए कहा गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ई लिया गया, इसलिए कहते हैं ई ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो चीज है ये बड़े काम की है, बड़ी कारगर चीज है। खासकर इनवर्स निकालने में भी ये बड़ी मददगार है। देखिए, और अभी हम जाति का जो टॉपिक पढ़ेंगे देखेंगे, जाति निकालने में भी ये बड़ा काम करता है। तो ये ई ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमारे दो बड़े रोल प्ले करता है। सबसे पहला तो इनवर्स निकालने में, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि इनवर्स निकालने में कैसे मदद करेगा। और फिर आगे में जो टॉपिक पढ़ेंगे जाति, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, वो जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ई ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हमारी बहुत बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इनवर्स निकालने में कैसे काम करता है। इनवर्स बाय यूजिंग ई ट्रांसफॉर्मेशन, ई ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से इनवर्स निकालना। ठीक है, एक बात जो है हम आराम से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, ए बराबर होता है आई ए। आई का ही मैट्रिक्स है, अगर आप ए को आई ए से गुणा करें, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, दोनों बात सही है। अच्छा, ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बात और जो हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स होने का मतलब है कि ए को अगर मैं बी से गुणा करता हूँ, ए को अगर बी से गुणा करता हूँ या बी को ए से गुणा करता हूँ और मुझे आई मिल जाता है, इसका मतलब ये जो बी है ये कोई और नहीं बल्कि ए का इन्वर्स है। क्योंकि इन्वर्स की पहचान ये इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स वो मैट्रिक्स होती है जिससे गुणा करने पर एक ही मैट्रिक्स आती है। कोई भी मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स से गुणा होती है, दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से गुणा होकर वो एक ही मैट्रिक्स बना रही है, तो वो जो दूसरी मैट्रिक्स है वो कुछ और नहीं बल्कि उसका इन्वर्स मैट्रिक्स। क्योंकि इन्वर्स से गुणा करने पर आई बनता है, वरना तो आई बनेगा ही नहीं। तो आई बन रहा है, इसका मतलब वो जो बी मैट्रिक्स है वो कुछ और नहीं बल्कि ए का इन्वर्स है। सही है। अब यहाँ पे हम कलाकारी क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ई ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से मैं जो ए है उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ए को मैं आई में कन्वर्ट कर दूंगा, बदलता रहूंगा, पंक्तियां बदलूंगा, कभी पंक्तियों को घटाऊंगा, कभी पंक्तियों को चेंज करूंगा। ई ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरा है वो मैं यूज करूंगा और ए को इस तरीके से कन्वर्ट कर दूंगा कि आई बन जाए। अब ट्रांसफॉर्मेशन जब आप लगाएंगे तो दोनों साइड में लगाएंगे, दोनों साइड में लगाएंगे तो इस साइड आप आई में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो जब आई में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आई भी, जब ए आई बन गया तो आई भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। सपोज करते हैं आई जो है वो बी बन जाता है, मान लीजिए नाम दे दिया मैंने, बी बन गया। तो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आई बराबर बी। ए को आपने ट्रांसफॉर्म करके आई बना दिया और आई ट्रांसफॉर्म होकर कोई और मैट्रिक्स बन गया बी। अब पकड़िए यहाँ पर बात की, बी इंटू ए बराबर क्या हुआ?
आई, इसका मतलब ए बी के साथ गुणा करके आई बना रहे, और ए बी के साथ गुणा करके आई बना रहा, तो बी कौन हुआ? बी कौन हुआ याद कीजिए, मैंने भी बता दिया कि अगर ए बी से गुणा करके आई बना रहा है, इसका मतलब बी कुछ और नहीं बल्कि ए का इनवर्स है। तो आगे ए का इनवर्स इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, आपको तो बस ये करना है कि ए को आई बनाना है। ए जब आई बनेगा तो ऑटोमेटिकली आई क्या बन जाएगा? ए इनवर्स बन जाएगा, सीधा ही बोल दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ए को जब आई बनाएंगे तो आई जो है वो ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना। आई बनाने का मतलब इकाई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, आपको ये बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे आई में कन्वर्ट करना। तो जो भी ए मैट्रिक्स दी गई है उसको आई में बदल लीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो राइट हैंड साइड में जो आई होगा वो अपने आप ही ए इनवर्स में बदल जाएगा। आई ए आई में बदलेगा और आई ए इनवर्स में बदल जाएगा। इस तरीके से हम प्रारंभ। इसमें अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, आपको रूल कोई हो ए के लगाना है, चाहे तो आप रॉ ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लीजिए, रॉ ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए, चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए। एक चीज यूज करनी पड़ेगी, आप मिक्स नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कि रो भी लगा लिया कॉलम भी लगा लिया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, एक लगाना पड़ेगा आपको। चाहे तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए मतलब पंक्ति के रूपांतरण, और चाहे स्तंभ के रूपांतरण कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज करना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम रो लगा लिया तो फिर रो ही लगाते रहेंगे आप, कॉलम नहीं लगा सकते। अगर कॉलम लगा लिया तो फिर आप रो नहीं लगा सकते, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज करना। ठीक है, समझिए मेरी बात को। वैसे घबराइए मत, अभी एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन है, उनको जब हम करेंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। अधिकतर जो एनसीईआरटी के बच्चे होते हैं जिन्होंने सीबीएसई से पढ़े हुए, एनसीईआरटी में तो बाकायदा ये पूरी एक प्रश्नावली है 3.4 के नाम से। 3.4 प्रश्नावली एक्सरसाइज है 3.4, उस पूरी एक्सरसाइज इसी बात की है कि ए इनवर्स कैसे निकालते, मतलब ई ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रारंभिक रूपांतरण है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके सहायता से ए इनवर्स कैसे निकालते। अब राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों में ये है या नहीं मुझे नहीं पता, शायद होना तो चाहिए क्योंकि बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये कि कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन की इन्वर्स निकालने का एक तरीका तो वो है एडजॉइंट ए वाला, वो हम पढ़ चुके हैं। अब एक है ये ट्रांसफॉर्मेशन की, ये भी मदद करता है इन्वर्स निकालने में। ये थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए एडजॉइंट वाला जो तरीका होता है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ये कम इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सीखने के हिसाब से, दिमाग को बढ़ाने के हिसाब से बड़ा प्यारा तरीका है। बहुत चीज़ें जब जैसे सुडोकू खेलते हैं ना वैसा होता है इसके अंदर, बहुत सारे आपको चेंज करने होते हैं, एक वाई बनाना होता है, तो बड़ी सारी मुश्किल होती है। अच्छा चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक वाई बनाएंगे कैसे। तो देखिए एक वाई कैसे बनाना है, मान लीजिए ये आपकी मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A33 A31 सॉरी A32 और A33। अब आपको क्या करना है, इसे इकाई मैट्रिक्स बनाना है, मतलब यहाँ पे 1 1 1 बाकी सब जीरो होने चाहिए, बाकी सारे जीरो, सारे जीरो मतलब ये जीरो, ये भी 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 जीरो, मतलब यहाँ 1 1 और बाकी सब जीरो। तो करना क्या, थोड़ा सा दिमाग खुले दिमाग से सोचिएगा। सबसे पहले आप इसकी सहायता से मतलब R1 की सहायता से इसे जीरो कर दीजिए, इसे जीरो कर दीजिए। सही, R1 का यूज कीजिए बाय यूजिंग R1। R1 की सहायता से इसे जोड़िए या घटाइए, जिसकी जरूरत है, जो भी करना है जोड़िए या घटाइए, इसको जीरो कर दीजिए, इसको जीरो कर दीजिए, तो ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया। फिर आपको क्या करना है, अगली बार सेकंड रो को लेना है, सेकंड रो में इसकी सहायता से इसे जीरो कर देना है, इसकी सहायता से इसे घटाना या जोड़ना, जिसकी भी जरूरत पड़े, जो भी किसी से गुणा करने की जरूरत है तो गुणा कीजिए, घटाने की जरूरत है तो घटाइए, जो जरूरत पड़े आपको वो कीजिए, जीरो कर लीजिए, जीरो हो गया। अब आप एक काम कीजिए, थर्ड रो को लीजिए, पहले फर्स्ट रो का इस्तेमाल किया, फिर सेकंड रो का, फिर थर्ड रो का। अब थर्ड रो पे आ जाइए, थर्ड रो की सहायता से क्या कीजिए, इसकी सहायता से इसे और इसे जीरो बना लीजिए, ये जीरो और ये जीरो, इसकी सहायता जीरो हो गया। फिर सेकंड वापस, पहले तो आपको नीचे से ऊपर चलना है, फर्स्ट रो का इस्तेमाल, सेकंड रो का इस्तेमाल, थर्ड रो का इस्तेमाल, फिर वापस से सेकंड रो का इस्तेमाल, फिर इसकी सहायता से इसे जीरो कर लीजिए, ये इसको जीरो कर दीजिए, तो आपके 6 जीरो हो गए। फिर अच्छा यहाँ पे कुछ बच गया तो एक काम कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ 5 बच गया, तो R1 में 5 का भाग देने पर यहाँ 3 बच जाता है, तो R2 में 3 का भाग देने पर यहाँ -4 बच गया, तो यहाँ -4 का भाग देने पर भाग देंगे तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, ये आपकी इकाई मैट्रिक्स बन जाएगी। तो सीधी सी ट्रिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले वाले से, फर्स्ट वाले से, इन दोनों को जीरो करना है। R1 की सहायता से ये दोनों जीरो, R2 की सहायता से ये जीरो, R3 की सहायता से ये और ये जीरो, और R2 की सहायता से ये जीरो। बस 6 पॉइंट्स पकड़ के बैठ जाइए, जीरो कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये आपकी इकाई मैट्रिक्स बन गई। जब इस साइड इकाई मैट्रिक्स बनेगी तो ऑटोमेटिक उस साइड अपने आप ए इनवर्स का काम शुरू हो जाएगा, उस तरफ ए इनवर्स बन जाएगा। तो लास्ट में आप
जैसे ही आपके इधर आई बनेगा उधर आपका ए इनवर्स तैयार हो जाएगा। ये आपका ई ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो घबराइए मत। अगर आपको ये चीज़ नहीं भी समझ में आए तो चिंता मत करिए, क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और एक क्वेश्चन आप अपने हिसाब से खुद निकाल लीजिएगा, तो फिर एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। और अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है प्रारंभिक रूपांतरण का, आगे भी हम, मैंने बताया ना, भी जाति जब पढ़ेंगे तब भी इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये टॉपिक आगे भी कई बार काम आएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो, कोई शंका हो इससे जुड़ी हुई तो मुझे ज़रूर बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।